हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 9 मैथ्स एक्सरसाइज सेट 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। अब जो हमें नीचे नंबर्स दिए गए हैं, हमें इनमें से ये बताना है कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट है √81। ये बताना है कि जो ये नंबर है ये रेशनल है या इरेशनल है। देखिए, अगर इसका अंडर रूट लेंगे 81 का तो क्या आता है 9, क्योंकि 9 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आ जाएगा। ये आ गया हमारा 9। 9 क्या है? एक इंटीजर है। तो ये क्या होता है आपको पता ही है। 9 को 9/1 भी लिख सकते हैं, तो एक रेशनल नंबर हो गया। रेशनल नंबर क्या होता है? जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या लिख देंगे? √81 इज़ आ रेशनल नंबर। तो √81 क्या है? एक रेशनल नंबर है। √81 = 9 = 9/1। ये हमारा क्या है? एक रेशनल नंबर है। अब करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। देखिए, सेकेंड पार्ट में दे रखा है √12। अब √12 क्या है? अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो क्या होगा? इसके में जब इसका अंडर रूट हटेगा तो क्या होगा? ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 12। दिस नंबर इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो इट इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। इसलिए ये क्या है? एक रेशनल नंबर नहीं है। अब अंडर रूट जो 12 है, 12 के हम फैक्टर कर लेते, क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अब देखिए, 2 का तो यहाँ पेयर बन रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन अंडर रूट अंदर 3 रह जाएगा। तो ये क्या है? क्योंकि ये क्या है? P/Q की फॉर्म में इसको हम नहीं लिख सकते, तो ये एक रेशनल नंबर नहीं है, ये एक इरेशनल नंबर है। अब इसका देख लेते हैं हम थर्ड पार्ट। देखिए, थर्ड पार्ट में क्या नंबर दे रखा है हमें? थर्ड पार्ट में दिया है 0.3333। इसमें क्या है? ये यहाँ पर क्या दे रखा है? ये रिपीटिंग नंबर हमारा है यहाँ पर, क्योंकि बार बार 333 आगे भी 3 आता रहेगा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 0.3 बार। बार का क्या मतलब है? कि बार बार जो 3 है वो रिपीट होता रहेगा। दिस नंबर इज रिपीटिंग डेसिमल, सो दिस इज आ रेशनल नंबर। देखिए, जो रिपीटिंग होते हैं, ये 0.333 रिपीटिंग होते हैं, वो क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। ये भी पॉइंट्स आपको याद रखना है। अब देखिए, इसको हम रेशनल फॉर्म में आपको करके भी दिखा देते हैं। तो क्या करेंगे? इस तरह के क्वेश्चन इस तरह करते हैं। इसको x के बराबर मान लेते हैं। लेट x = 0.33333। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब क्या करेंगे? इनमें दोनों साइड हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। अब 10 से जब हमने x में किया तो 10x हो गया, और जब इसमें हमने इस वाले नंबर में 10 से मल्टीप्लाई किया तो आपको पता है 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो डेसिमल है तो क्या होगा? ये 10, अगर 10 है तो 1 डिजिट इधर खिसक जाएगा, और अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे होते तो 2 डिजिट इधर खिसक जाता राइट हैंड साइड की तरफ। तो ये आ गया हमारा 3.333। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे? हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे। इक्वेशन 2 ये है हमारी, तो 10x और 1 ये है -x, तो ये आ गया 10x - x। और इस वाले नंबर में से हम ये वाला नंबर माइनस करेंगे। अब जो माइनस करें 10 में से हमने 1, यहाँ पे देखिए यहाँ कुछ नहीं होता तो यहाँ पर 1 होता है। 10 में से जब 1 माइनस किया तो यहाँ आ गया 9। यहाँ पे आ गया हमारा 9x = अब जो ये लास्ट वाला पार्ट है ये माइनस होके इसमें से ये वाला हट जाएगा, तो इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो ओनली 3 बचेगा हमारा। तो x = ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में होता है, तो इधर जाकर = से इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो 3/9, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो x = आ गया हमारा 1/9। तो x की वैल्यू क्या थी हमारी यहाँ पर? ये वाली थी 0.333। तो हमने क्या प्रूव कर दिया है कि जो ये है ये एक रिपीटिंग डेसिमल था, तो इसको हम इसकी जो फ्रैक्शनल फॉर्म ये बनी तो ये एक फ्रैक्शनल नंबर है। ये प्रूव हो चुका है। अब इसका देख लेते हैं हम फोर्थ पार्ट। देखिए, फोर्थ पार्ट में हमें क्या नंबर दे रखा है? फोर्थ पार्ट में हमारा नंबर है 0. बहुत बड़ा नंबर दे रखा है 1 2 3 4 5। फिर से ये रिपीट हो रहा है 1 2 3 4 5। फिर से रिपीट हो रहा है 1 2 3 4 5।
तो ये सारा क्या है, ये इतना एक रिपीटिंग ब्लॉक हो गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.12345 और पूरे के ऊपर बार। इसका मतलब है कि ये पूरा नंबर बार बार रिपीट होगा। दिस नंबर इज़ अ रिपीटिंग डेसिमल सो इट इज़ अ रेशनल नंबर। ये भी पूरा रिपीटिंग नंबर है कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए ये भी एक रेशनल नंबर है। अब इसको भी हम प्रूव करके दिखाएंगे कि रेशनल नंबर कैसे है। लेट x इक्वल टू 0.12345, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। जो ये हमें दे रखा था नंबर, इसको हमने x के इक्वल मान लिया है। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय कितना, देखिए यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे और इतनी 0, 3 और 5 जीरोस लगा देंगे इसके आगे, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे पता करेंगे कि हमें कितने से मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि जो ये डेसिमल है वो हमें यहाँ पहुँचाना है, जितनी भी रिपीटिंग डिजिट है। अब पहले वाले क्वेश्चन में जो इसका थर्ड पार्ट था उसमें तो रिपीटिंग डिजिट सिर्फ 3 थी ना, तो हमने 10 से मल्टीप्लाई करी थी, सारी डिजिट सेम थी। तो यहाँ डिजिट कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 5 हम 0 लगाएंगे और डेसिमल की जगह 1 लिखेंगे, इतने से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया है दोनों साइड में 1 लाख से। तो 1 लाख की जब हमने यहाँ पर x में मल्टीप्लाई की तो 1 लाख x, और जब 1 लाख की इसमें मल्टीप्लाई की तो क्या होगा, ये डेसिमल कितने पॉइंट खिसकेगा, कितनी 0 है, 5 0 है, तो 5 इधर खिसक जाएगा राइट साइड में। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, 1 2 3 4 5 पॉइंट आ गया। अब ये नंबर कैसे आए यहाँ पर, क्योंकि इसके बाद भी तो यही नंबर चल रहा है ना, 1 2 3 4 5 आता, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 होता, तो यहाँ पे डेसिमल आ गया, तो ये डेसिमल वाली डिजिट हमने इधर लिख दी और पॉइंट वाली डिजिट हमने इधर लिख दी। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 में से हम इक्वेशन 1 माइनस करेंगे। 2 है हमारी ये 1 लाख x माइनस x इक्वल टू, ये हमारा नंबर बन गया था सेकेंड इक्वेशन में, और ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन का, दोनों को माइनस कर देंगे। अब 1 लाख में से जब हमने x माइनस किया तो कितना बच गया हमारा, 99,999x, ये बच गया। और ये देखिए यहाँ से जब इसको माइनस करेंगे तो ये वाला नंबर हमारा बच जाएगा। तो अब x इक्वल टू क्या होगा हमारा, ये देखिए यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू से इधर जाकर ये डिवाइड में हो जाएगा, तो ये नंबर ऊपर वाला और ये इसके डिवाइड में चला गया। अब दोनों को हमने कट किया तो हमारा आ गया 4115/33333। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर था ये एक रेशनल नंबर है, हैंस प्रूव। देखिए अब इसका फिफ्थ पार्ट देखिए क्या नंबर दिया गया है, 1.01001000100001। देखिए पहले यहाँ पर क्या था, 1 0 दी थी 1 से पहले, यहाँ पर 2 0 दी, यहाँ पर 3 0 दी 1 से पहले, और यहाँ पर 4 0 दी। तो ये क्या होगा, हमारा रेशनल नंबर होगा या नहीं, क्योंकि ये क्या है, रिपीटिंग नहीं है। यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो चेंज तो हो रहा है ना पैटर्न, तो ये रिपीटिंग नहीं है, तो क्या होगा, ये एक इरेशनल नंबर होगा। दिस नंबर इज नॉट रिपीटिंग, सो दिस नंबर इज दिस नंबर इज एन इरेशनल नंबर। या तो हम ऐसे लिख देंगे ये इरेशनल नंबर है, या लिख देंगे सो दिस नंबर इज नॉट अ रेशनल नंबर। तो ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसमें डिजिट्स क्या है, रिपीट नहीं हो रही हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब देखिए इतना बड़ा नंबर हमें दिया गया है, तो 23.5601856123987479012 तो अब हमें क्या देखना है, ये देखना है कि ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है। देखिए ये नंबर रेशनल नंबर तो है, लेकिन अब इसको क्या करना है, हमें P/Q की फॉर्म में दिखाना है। तो P/Q की फॉर्म में कैसे दिखाते हैं, कि हमने पहले ही पढ़ा है कि जो ये डेसिमल है इसको हटा देंगे, इसकी जगह 1 लिखकर, और जो इसके आगे जितनी भी डिजिट्स हैं उतनी ही यहाँ पर जीरोस लगा लेंगे। आप कितने डिजिट्स हैं ये काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ये 21 डिजिट्स है। तो ये हमने क्या किया, डेसिमल हटा लिया और ये पूरा नंबर यहाँ पर हमने लिख लिया।
तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, वन लिखेंगे और 1 के आगे 21 डिजिट्स लगा लेंगे, या फिर हम उसको कैसे लिख सकते हैं, 10 लिखेंगे और 10 की पावर 21 लिख देंगे। तो ये इसकी P/Q फॉर्म आ गई है, रेशनल नंबर की फॉर्म आ गई। अब किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है 10 की पावर 21 क्यों आए, तो यहाँ से समझिए, मान लीजिए हमारे पास ये कोई नंबर है 2.346, तो जब हम ये पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट की जगह हम क्या लिख लेते हैं, 1 लिखते हैं, और आगे कितने डिजिट्स हैं, 3, तो हमने 3 0 लगा दी। तो इस तरह भी लिख सकते हैं हम कि यहाँ पर हमने 1 लिखा और उसके आगे 21 0 लगा दी। अब यहाँ पर 3 zeros थी तो हमने इसको क्या लिख दिया, 10 की पावर 3। तो ऐसे ही इस नंबर को 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। ऐसे ही जब 1 के आगे 21 zeros होंगी तो 10 की पावर उसको 21 लिख देंगे।